अस्सलाम वालेकुम क्लास वन। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर फ़रा इस्लाम। तो बच्चे, हम जो आज से सबक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है हमारा स्कूल, और ये सफ़ा नंबर 5 पे है। सबसे पहले आपने जमात का काम, दिन और डेट डालनी है टॉप ऑफ द पेज पे। यहाँ पे कुछ इमला के अल्फाज जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं, आपने इनको याद करना है, फिर इन्हें ज़ुबान लिखने की कोशिश करनी है और आपने इनको अच्छी तरह याद भी करना है और आपने इन्हें लिखना भी है क्लोज शीट्स पे, ठीक है। तो अब हम जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा स्कूल बहुत खूबसूरत है, ये गांव से बाहर है। इसके शुमाल में हरे भरे खेत हैं, जनूब में एक बाग है, मशरिक़ में एक सड़क है, मगरिब में एक मैदान है। हम इस मैदान में खेलते हैं और वर्जिश करते हैं। हमारे स्कूल में 5 कमरे हैं। रोशनी और ताज़ा हवा के लिए कमरों में खिड़कियां हैं। दीवारों पर नक्शे बने हैं, तस्वीरों और चार्ट लटकाए गए हैं। तस्वीरें और चार्ट लटकाए गए हैं। हर कमरे में टाट बिछे हैं। तख्ता स्याह, मेज़ और कुर्सी है। तख्ता स्याह बेटा ब्लैक बोर्ड को कहते हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड यानी पहले जो बोर्ड इस्तेमाल किए जाते थे वो चौकोर होते थे, काले रंग के होते थे और उन पर चाक से लिखा जाता था, ठीक है। स्कूल के सहन में फूलों के पौधे हैं। हम उन पौधों की देखभाल करते हैं। देखभाल करना मतलब हिफाजत करना, ठीक है। इन्हें पानी देते हैं, उनकी सफाई करते हैं। हम शौक़ से स्कूल जाते हैं। उस्ताद हमें प्यार और मोहब्बत से पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, पढ़ना लिखना सिखाते हैं। हम दिल लगाकर पढ़ते हैं, अपने उस्तादों का अदब करते हैं मतलब उनका एहतराम करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं। उस्ताद हमें साफ़ सुथरा रहने के लिए कहते हैं, हमारे कपड़ों और हाथों की सफाई देखते हैं। हम साफ़ सुथरे रहते हैं। हम स्कूल को भी साफ़ सुथरा रखते हैं, उसकी किसी चीज़ को ख़राब नहीं करते। फर्श और दीवारों पर लकीरें नहीं लगाते, स्याही नहीं गिराते, कागज़ फाड़ कर इधर उधर नहीं फेंकते। हम अपनी और स्कूल की चीज़ों की हिफाजत करते हैं। हमें अपने स्कूल से प्यार है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बच्चे, अब आ जाएँ सवाल नंबर 3 पे। यहाँ पे दिया हुआ चीज़ों के नाम बताएं और ये भी बताएं कि कौन सी चीज़ किस काम आती है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने नाम लिखे हैं, फिर मैंने इसका साथ साथ आपको इस्तेमाल भी बताते जाऊँगी कि किसके काम आती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो दी हुई है ये है तख्ती, और बेटा इसको ना कलम और दुआत जो है इन दोनों के ज़रिए जो है वो इसको राइटिंग को बेहतर करने के लिए ये इस्तेमाल होती थी। इसके ऊपर जो है वो एक महसूस किस्म की, एक ख़ास किस्म की जो है वो एक कलम होती है जिसको इंक के अंदर डिप करके इसके अंदर जो है इसके ऊपर जो है वो लिखा जाता था, ठीक है। उसके बाद है ये पेंसिल जिससे हम जो है वो अपनी कॉपीज़ पे लिखते हैं। उसके बाद है रबर, और इसको जो है वो जब हम कोई चीज़ पेंसिल से लिखते हैं, कोई लफ्ज़ हमारा गलत हो जाए तो उसको जो है वो साफ़ करने या उसको रेज़ करने के काम आती है, ठीक है। उसके बाद है किताब। किताब के ऊपर जैसे ये किताब है तो हम इसमें जो है पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं चीज़ें। तो फिर है बस्ता जिसमें हम अपनी किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल, रबर और सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर हम डाल के स्कूल लेकर जाते हैं। और फिर है ये तख्ता स्याह जिसे ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। इसके ऊपर टीचर जो है वो टीचर इसको इस्तेमाल करता है और इसके ऊपर चाक से लिखा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। इसमें ठीक जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो पहला है मैं जो डैश जमात में पढ़ता हूँ, तो इसमें है मैं पहली जमात में पढ़ता हूँ। फिर दूसरा है स्कूल के सहन में डैश के पौधे हैं। सब्जियों के तो पौधे हो नहीं सकते, तो किसके पौधे होंगे? फूलों के पौधे, जिससे स्कूल की खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम स्कूल को
डैश रखते हैं। ख़राब तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारा अपना स्कूल है, तो हम उसको साफ़ सुथरा रखते हैं। जब हम साफ़ सुथरा रखेंगे तो स्कूल की जो लुक है वो और भी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत दिखाई देगी। ठीक है, हम कितार में डैश जाते हैं, हम किताब में अपनी जमात यानी अपनी क्लास के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुक वर्क। अब हम आ जाते हैं नोटबुक वर्क की तरफ। जी बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं नोटबुक वर्क की तरफ, या जो काम आपने लूज शीट्स के ऊपर करना है, सॉरी, हम उस काम की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आपने जमात का काम, दिन और तारीख लिखनी है। उसके बाद अपना उन्वान लिखना है। हमारा स्कूल इमला के अल्फाज है। पहला वर्ड है फर्श, दूसरा है कागज़, तीसरा ख़राब, चौथा मेज़, पांचवा हरे भरे और छठा खेत। ठीक है, तो इन अल्फाज को आपने याद भी करना है और इन्हें अपनी शीट्स पर लिखना भी है। ठीक है, एक दफ़ा इनको दोबारा से देख लीजिए। फर्श, कागज़, खराब, मेज़, हरे भरे खेत। फिर बच्चों आ जाएं दूसरे पेज पे, जो कि जिसका जो है वो उन्वान हम जो है वो हमारा स्कूल कर रहे हैं, और उसके बाद हम जो टॉपिक करने वाले हैं यहाँ पे ये जोड़ तोड़ हैं। फर्स्ट वर्ड है जनूब, जिसके हमने तोड़ किए हैं। दूसरा है रोशनी, तीसरा है सहन, चौथा है देख और पांचवा है दीवार। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये काम आपने अपनी शीट्स पे करना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो ये है अल्फाज मानी। तो पहला वर्ड है हरे भरे। हरे भरे का मतलब क्या होता है? मानी क्या है? सरसब्ज़। तख्ता स्याह, लकड़ी का वो चौकोर टुकड़ा जिस पर चाक से लिखते हैं। अदब, एहतराम, हिफाजत, निगरानी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी काम आपने लिखना है। आगे आ जाए बेटा अल्फाज जुमले पे। ठीक है, अल्फाज जुमले पहला क्या है? हरे भरे। इसका है स्कूल के शुमाल में हरे भरे खेत हैं। दूसरा है अदब, हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। इससे नेक्स्ट है हिफाजत, हमें स्कूल की चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। इससे नेक्स्ट है साफ़ सुथरा, हमें अपने घर और स्कूल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आगे पांचवा है मशरिक़, सूरज मशरिक़ से निकलता है। तो ये काम भी आपने अपनी कॉपीज़ पे करना है, या शीट्स जिस पे भी आप रफ रजिस्टर लिए हैं या शीट्स लिए हैं उन पे आपने करना है। नेक्स्ट बच्चों हम आ जाते हैं सवालात की जानिब। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल है, जिस सिमत से सूरज निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस सिमत से सूरज निकलता है उसे मशरिक़ कहते हैं। यानी सूरज जो निकलता है सुबह वो मशरिक़ से निकलता है। ठीक है, जिस सिमत से सूरज निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस सिमत से सूरज निकलता है उसे मशरिक़ कहते हैं। आगे नेक्स्ट है, जिस सिमत से सूरज डूबता है उसे क्या कहते हैं? जिस सिमत सूरज डूबता है उसे मगरिब कहते हैं। यानी सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाइए। आपके स्कूल का क्या नाम है? मेरे स्कूल का नाम कॉन्सेप्ट स्कूल ऑफ साइंसेस है। हमारे स्कूल का क्या नाम है बच्चों? कॉन्सेप्ट स्कूल ऑफ साइंसेस है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब आ जाइए। खिड़कियों का क्या फ़ायदा होता है? खिड़कियों से रोशनी और ताज़ा हवा कमरों में दाखिल होती है। खिड़कियों से रोशनी और ताज़ा हवा कमरों में दाखिल होती है। तो ये हो गए हमारे सवालात भी कंप्लीट। अब हमारा इस चैप्टर का बुक वर्क और उसकी पढ़ाई और सवालात के जवाब मुकम्मल हो गए। आपने इन्हें अपनी अपनी शीट्स पे लिखना भी है और इन्हें याद भी करना है। ठीक है, और अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।